हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन। सो टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर चेकअप ऑफ चैप्टर 4 क्लास 7. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर. आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से नंबर रेशनल नंबर है और कौन से रेशनल नंबर नहीं है. सो हम लोगों ने ऑलरेडी रेशनल नंबर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, और फिर भी अगर आपको याद नहीं है, if you don't remember what is rational number, so first let me revise you what is rational number. Okay, then we will solve this question. So what is rational number? If we can represent a number in the form of a upon b, what does it mean? अगर मैं किसी नंबर को a upon b की फॉर्म में लिखता हूँ या लिख सकता हूँ, then this is called rational number. But there is one condition. What is condition? b is not equal to 0. आपका जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए. ओके, अगर आपको b 0 नहीं है और a upon b की फॉर्म में किसी नंबर को लिख सकते हैं, then this is called rational number. Okay, so that is the definition of rational number. And you should remember what is a and b. A and b is integer. A and b is what? Integers. ये यहाँ पे integers है. Okay, so what is integers? Negative to positive, all the values from minus infinite to plus infinite. Okay, so a और b can be negative and can be positive. ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, या दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं. ओके, सो ये सब इंटीजर है. ओके, आपने पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन which also can be represented in the form of a upon b. फ्रैक्शन को भी हम a upon b की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस इज कि a यहाँ पे जो a और b होते हैं वो सब नेचुरल नंबर. क्या होते हैं? a और b होते हैं नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से. 1 2 3 और इनफाइनाइट तक जाते हैं. और इंटीजर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं कहाँ से? माइनस इनफाइनाइट से लगा के माइनस डैश 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 -4 -3 डैश 0 1 2 डैश डैश इनफाइनाइट. सो जो इंटीजर्स होते हैं आपके वो माइनस इनफाइनाइट से लगा प्लस इनफाइनाइट के बीच में होते हैं. और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? आपके 1 से इनफाइनाइट. तो फ्रैक्शन में हम नेचुरल नंबर यूज करते हैं और यहाँ पे रेशनल नंबर में इंटीजर्स यूज करते हैं. ओके, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इंटीजर्स? रेशनल नंबर b not equal to 0. दैट इज द बेसिक्स. नाउ वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. So look at the first question. A. So this is rational or not? You can see that A is what here? A is 22 and B is what? 39. Okay. So here you can see that A is 39. Sorry, A is 22 and B is what? 39. So this is representing in the form of A upon B. A upon B की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है. और यहाँ पे क्या है? B is not equal to 0. A भी क्या इंटीजर है? B भी क्या इंटीजर है? और B 0 भी नहीं है. तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर. क्या होगा? रेशनल नंबर. दिस इज रेशनल नंबर. ओके, यहाँ पे देखो व्हाट इज ए? 731. ये कितना हो गया? 731. बट b इक्वल टू व्हाट? 0. b इक्वल टू 0. सो यहाँ पे b 0 है और हमारी कंडीशन क्या है रेशनल नंबर के लिए? b नॉट इक्वल टू 0. सो ये क्या होगा? नॉट है. इसको लिख सकते हैं हम इररेशनल. क्या लिख सकते हैं? इररेशनल. और इसको लिख सकते हैं, तुम लिख सकते हो नॉट अ रेशनल नंबर. नॉट अ रेशनल नंबर. ठीक है, अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर, अगर नहीं है तो इसको इररेशनल भी लिखते हैं या नॉट अ रेशनल नंबर. बोला करेक्ट. यहाँ पे देखो 288. अब we can write 288 in the form of 288 upon 1. So यहाँ पे a कितना हो गया? 288. And what is b here? 1. यहाँ पे a कितना है? 288. b कितना है? 1. So you can see that कि both are what? Integers. और यहाँ पे b 0 भी नहीं है. So this is rational number. This is rational number. This is last one. You can see that this is given in the mixed fraction. Okay, so how will you solve? 4 1s are 4 and 4 plus 3 7. 7 upon 4. So what is a here?
rational number. So I hope you understand how to identify the rational number. Now we will discuss the question number second. So now we will discuss question number second. Put greater than, less than or equal to appropriately using the cross product property. आपको क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी का यूज करना है और यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या देगा न्यूमरेटर 16, तो 16 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है एंड 15 को माइनस 3 से। ओके, सो डू इट हियर। Now wait, let me check the question. There is minus. What is here? Minus. Okay. Look here. What we do? Minus 16 into 10. So 16 10 is 160. So minus 160. Now look at here next. Minus 3 multiply 50 minus 150. Now check which is greater digit. इसमें से बड़ी डिजिट कौन सी है एंड विच इज स्मॉलर। सो अब पाओगे कि -150 इज अ ग्रेटर डिजिट, -160 इज अ स्मॉलर डिजिट, ये छोटी डिजिट है। ठीक है ना, कैसे, जैसे बोलूंगा अगर -1 और -2 का पूछो इसमें से बड़ी डिजिट कौन सी है, विच इज ग्रेटर डिजिट, तो -1 दिस इज ग्रेटर, दिस इज स्मॉलर। बिकॉज़ ये क्या है, 0 से नियर है, तो जो वैल्यू 0 के नियर होती है वो क्या होती है, ग्रेटर। ठीक है ना, -2 और -1 में नियर कौन से 0 के, -1, this is greater, this is smaller digit because this is a negative sign. So negative में क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर नेगेटिव में कोई वैल्यू बड़ी है तो क्या होती है, छोटी होती है, स्मॉलर होती है। So which is greater, -150, -150 is greater than -160. So this value is a greater -150. Now look at this C question. 20/50 and 4/10. How will do this? Cross product. इसको इससे करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। 20 multiply 10 200 and now 50 multiply 4 4 multiply 50, you can write 420 is also 200, 5 4s are 20 and 1 0. So you can see that here is 200, here is 200, both are equal, so we will write here equal sign. So we have done A and C. B और D question is what your homework. So B और D क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाउ विल डू दिस? -40/160। क्या करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कट गया। व्हाट इज रिमेनिंग, -4/16। अब आपको पता है 4 and 16 बोथ कम इन 4 टेबल, सो -1/4। So 4 in 4 table 1 time and 4 is 16 in 4 table 4 time. This is the simplest form. Okay, we cannot cancel out further. इसको हम और आगे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। Now next to 39/91। अब आपको बताना है in which table 39 and 91 का कॉमन टेबल। ओके, तो 13 टेबल, 13 की टेबल में 91 और 39 दोनों डिजिट आती है, तो इसको कैंसिल आउट करोगे 13 की टेबल से। 13 टेबल हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स और 91 कमिंग 7 टाइम्स। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। और लास्ट क्वेश्चन इज F 225 and 255। लास्ट डिजिट इज व्हाट, 5। अगर आपकी लास्ट डिजिट 5 होती है तो वो 5 की टेबल से कैंसिल आउट होता है। तो कर कैंसिल आउट बाय 5 टेबल, हाउ मेनी टाइम, 5 4s are 20, 2 remainder, 5 5s are 25। नाउ 5 5s are 25, 5 5s are 5। मैंने कुछ नहीं किया है, दोनों नंबर को 5 से डिवाइड किया है। किससे किया है, 5 से डिवाइड किया है। नाउ लुक एट हियर, कैन वी कैंसिल आउट मोर, क्या हम और कैंसिल कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। 3 की टेबल से दोनों कैंसिल होंगे, किसकी टेबल से, 3 की टेबल से। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। मैं 3 की टेबल से दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। कैसे किया, 51 देखो, 51 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 21।
how many time 17 time. Okay, similarly 15 को भी मैंने 3 से डिवाइड किया, 15 वैल्यू कम. So that is the simplest form. We cannot cancel out more. So that is the way how to solve, how to find standard form. A, B and F I have done. What is your homework? C, D or E. E question is your homework. Now we will discuss question number 4. Question number 4. What is question number 4? Question number 4 is find the absolute value of the following. Equals 82. Look at this question. Question is 82. We have to find the absolute value. Absolute value क्या होती है? इसे पढ़ते हैं mod. कैसे रीड करते हैं? Mod of 82. This can be read as mod of 82. Now we have to find absolute value. Absolute value means the positive one. जब भी आप mod को remove करते हो तो आंसर का मतलब positive form. This is the answer 82. अगर आपका नेगेटिव होता तो इसका भी आंसर क्या होता? पॉजिटिव. तो एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ नहीं करना, आपको मॉड को रिमूव करना है और अंदर की डिजिट है उसको लिख देना है पॉजिटिव में. फॉर एग्जांपल भी देखो, -36 upon 40. How will you solve this? Nothing you do, just remove the mod and negative value. What is the answer? 36 upon 40. नेगेटिव साइन को रिमूव कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज़ एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. Now we get to question number 5. Question number 5 is add. And what is the A question? 5 upon 12 plus 3 upon 8. Solution. First question is 5 upon 12 plus 3 upon 8. This kind of many questions we have solved in the 6th standard. Okay. So that is, I don't think it is right up for you, but I am again explaining. There are two methods to solve. We will solve by both two methods. First method is what? First method. फर्स्ट क्या करोगे आप? इन दोनों का एलसीएम लोगे. एलसीएम ऑफ 12, 8. So this work LCM of 12, 8 you are doing the notebook. Okay. 12, 8. How to do LCM? 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4. 1 time, 3 time, 1 time, 1 time. What is LCM? 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24. So LCM कितना आया हमारे पास? 24. Everyone knows how to find LCM. So the LCM is 24. Now we get here. Write the LCM at denominator. आपको ऐसे लिखना है. Now check. अब यहाँ से check करना तुम्हें. 24 in 12 table. How many times? 24 जो है वो 12 के टेबल में कितनी बार आता है? 2 times. So write here 2 multiply by 5 plus. Now 24 in 8 table. How many times? 3 times. 3 multiply और उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. 2 5 10 plus 9 upon 24. 10 plus 9 19 upon 24. This is the first method to solve the addition. Now second method. अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड में सॉल्व करेंगे. हाउ टू डू इट? Look at here. First step is same. Take the LCM. LCM of 12, 8. LCM किसका लेना है? डिनोमिनेटर का. जो दोनों डिजिट में डिनोमिनेटर होता है उसका LCM लेना है. Okay? So what is the LCM? 24. Now what you need to do? Write the 5.12 first. And now check
LCM 24 in 12 टेबल, हाउ मेनी टाइम 24 जो 12 के टेबल में कितनी बार आता है 2 टाइम्स, तो इसको 2 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, ठीक है। दैट इज द प्रोसेस। आपको डिनोमिनेटर से चेक करना है कि डिनोमिनेटर 12 तो 24 इन 12 टेबल 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 to the 10, 12 to the 24, first second 3 upon 8 multiply। now check 24 in 8 table, 8 की टेबल 24 कितना आता है 3 बार, तो 3 multiply on 3 3 the 9, 8 3 the 24। now simple addition, 10 upon 24 this value plus 9 upon 24। what we did, हमने क्या किया है डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। यहाँ पे देखो कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमने क्या किया डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। इफ द डिनोमिनेटर इज सेम व्हाट वी डू एडिशन ओनली एट न्यूमरेटर्स, so 10 plus 9 19 1 24, you can see that both the answer is correct। so both the method you can use any method, if you want to use first method you can solve by the first method, if you like second method you can solve by the second method, both the methods are correct। now we will discuss some more questions of addition। now look at this question number B, 7 upon 18 plus minus 5 upon 12, that is the question number B। how to solve this? Look, how will you solve this? First take LCM। first we can write it 7 upon 18 plus minus minus 5 upon 12। जब भी प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो क्या आता है साइन माइनस आता है, अनलाइक साइन है, अनलाइक साइन व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑलवेज कम नेगेटिव वैल्यू। नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम ऑफ 18, 12। सो आपको इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद में आपका एलसीएम आएगा 36, कितना आएगा, so you have to do it as in the rough notebook and write here 36। now 36 as a denominator, now check 36 in 18 table, 18 की टेबल में 36 कितना आता है 2 times, 2 multiply 7, then minus 36 in 12 table how many time 3 times, 3 multiply 5, next 2 7 ja 14 minus 3 5 ja 15 upon 36। तो 14 दिस इज वैल्यू प्लस वैल्यू एंड माइनस वैल्यू, तो क्या करेंगे बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 15 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1, लेकिन विच इज ग्रेटर डिजिट 15 इज ग्रेटर डिजिट, तो साइन किसका आएगा माइनस का 1 upon 36, दैट इज द आंसर -1 upon 36। ओके, प्लस माइनस ऑलवेज कम माइनस एंड साइन क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है, 15 minus 14 1 upon 36 the answer। now next question number I am going to solve F, question number F I am solving, -3 upon 22 plus -11 upon 22, this is the question। now solution, first step LCM of 32, 24, तो 32 और 22 का LCM लोगे आप लोग, तो LCM आएगा 96, कितना आएगा 96, that is the LCM of 32 and 24। now what do we do, 96 as denominator, 96 in 32 table how many times 3 times, so 3 multiply this is what -3 plus minus minus, यहाँ पे क्या आएगा plus minus minus, 96 in 24 table how many times 4 times, 4 multiply 11, 3 3 is 9 plus minus minus, 11 4 is 44, this is minus upon 96। now what will we do, this is minus, this is minus, अगर दो जगह माइनस होता है तो माइनस माइनस ऑलवेज डू एडिशन, if we have like sign तो
तो लाइक साइन में क्या करना है, ऐड करना है। 44 और 9 कितना होता है ऐड करने पे, 53, but sign always come negative, so minus minus always do addition but put the sign of negative value, and the answer is 96. So that is the answer of F. So I have solved A, B and F. What is homework? C, D or E. These are the question of your homework. Okay, now we will turn to 6th question.